तो देखिए, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर उपसभापति ने बड़ा एक्शन लिया। राज्यसभा के उपसभापति ने विपक्ष के 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, शांतनु सेन, डोला सेन को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीएमके सांसद कनिमोझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब टीएमसी के 7 और डीएमके के 6 सांसद सस्पेंड हुए हैं। तो बार बार टोका जा रहा था इन सांसदों को उपसभापति की तरफ से कि आप इस गतिरोध को बंद करिए, इस हंगामे को बंद करिए, आप कार्रवाई को चलने दीजिए, क्योंकि कई मसलों को लेकर इस सदन में चर्चा होनी है। लेकिन जब बार बार टोकने के बाद भी ये सांसद नहीं माने तो फिर इन पर कार्यवाही की गई है। कुल मिलाकर 6 सांसद डीएमके के सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो बाहरी हंगामे के बीच आज एक्शन भी देखने को मिला है। विपक्ष के 19 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। और विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, ये संख्या बढ़ चुकी है, अब 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो यही आरोप लगाएगा कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल प्राची, विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन इस सरकार द्वारा जो है वो किया जा रहा है। आज हमने कांग्रेस पार्टी का मार्च भी देखा और विजय चौक पर धरना प्रदर्शन देखा। बहरहाल जहां तक इस सस्पेंशन की बात है, कुल 19 एमपीज हैं दोनों। जी, तो देखिए, कुल 19 अभी ऐसे सांसद हैं जिन पर ये कार्रवाई की गई है। एक एक करके आपको नाम बता देते हैं। यह मिसेस सुष्मिता देव को सस्पेंड किया गया है, श्रीमती मौसम नूर को सस्पेंड किया गया है एआईटीसी, और इसके अलावा श्रीमती शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया है। डोला सेन भी सस्पेंड हुई हैं, शांतनु सेन भी सस्पेंड हो गए हैं। अभी रंजन बिस्वार को सस्पेंड किया गया है। मोहम्मद नदीमुल हक को भी सस्पेंड किया गया है। ये वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तमाम नाम हैं जिनको बार बार रोका जा रहा था हंगामा करने से, लेकिन ये सांसद रुके नहीं, जिसके बाद इन पर ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि हम्मैद अब्दुल्ला डीएमके के सांसद हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। बी लीनगे यादव डीआरएस के सांसद, उनको सस्पेंड किया गया है। ए रहीम सीपीआईएम के सांसद हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में नाम है रवि हंद्रा वद्दी राजू, टीआरएस के सांसद हैं। इसके अलावा नाम है गिरिरंजन का, वो भी डीएमके के सांसद हैं। एनआर एलंगो को भी सस्पेंड किया गया है, डीएमके के सांसद। सीपीआईएम के सांसद वी सिवादसान को भी सस्पेंड किया गया है। डीएमके के सांसद हैं शनमुगम, इनको भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा टीआरएस के सांसद हैं दामोदर राव, इनको भी सस्पेंड किया गया है। संतोष कुमार को सस्पेंड किया है। कनिमोझी को भी सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिलाकर ये 19 सांसदों की लिस्ट है जिन पर ये कार्रवाई की गई है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जो लगातार जानकारी हमें दे रही हैं। विजय लक्ष्मी, किस बात को लेकर ये अंदर हंगामा चल रहा था? ऐसी कौन सी चीज बार बार रिपीट की जा रही थी इन 19 सांसदों की तरफ से, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करनी पड़ी उपसभापति को? देखिए प्राची, विपक्ष के जो सांसद हैं वो जीएसटी में जो विपक्ष का आरोप है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज पे जीएसटी बढ़ाया गया है उसकी वो खिलाफत कर उसका वो विरोध करते हैं, और इसी विरोध को वो सदन के पटल पर भी उठा रहे थे। इसी हंगामे के दौरान चेयर की तरफ से नाम लिया गया इन तमाम सांसदों का, और इनको कहा गया कि ये अपना जो हंगामा है वो रोकें। लेकिन सांसदों ने चेयर की जो बात थी उसको अनसुनी करते हुए अपना जो हंगामा है वो जारी रखा, और फिर चेयर ने इन तमाम सांसदों का निलंबन जो है वो किया। रूल 256 के तहत इनका निलंबन किया गया है। यानी जब चेयर आपका नाम लेकर के आपको कोई चीज करने से रोके और फिर भी अगर वो आप काम करते रहें तो उसमें चेयर के पास अधिकार होता है कि वो आपको निलंबित करे। तो यही कार्रवाई जो है वो चेयर की तरफ से की गई है। अगले 1 हफ्ते के लिए इन तमाम सांसदों को जो है वो निलंबित किया गया है। इसमें 7 सांसद जो है वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, जिसमें सुष्मिता देव हैं, इसके अलावा मौसम नूर हैं, शांता छेत्री हैं, डोला सेन हैं, शांतनु सेन हैं, अभी रंजन बिस्वर हैं, मोहम्मद नदीमुल हक हैं। ये टीएमसी के अगर हम बात करें तो बड़े जो मुखर चेहरे हैं वो हैं। इसके अलावा डीएमके की अगर हम बात करें, हामिद अब्दुल्ला हैं, कनिमोई जो डीएमके की कद्दावर नेता हैं, डीएमके की बड़ा मुखर चेहरा है, उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा सीपीआई टीआरएस के भी कुछ सांसद हैं और सीपीएम के भी कुछ सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम और टीआरएस, इन
इन पांच विपक्षी पार्टीज के सांसदों को जो चेयर द्वारा निलंबित किया गया है, एक हफ्ते के लिए कार्रवाई इन तमाम सांसदों के खिलाफ की गई है और तमाम सांसद जो हैं वो जीएसटी के मसले पर अपनी जो हंगामा है वो सदन में कर रहे थे या अपनी बात जो है विजय लक्ष्मी लगातार हंगामा हो रहा था। लेकिन सरकार ये कह रही थी कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। यही वजह रही कि लोकसभा में भी कल ये हमें कार्रवाई देखने को मिली थी। 4 सांसद कांग्रेस के, उनको सस्पेंड किया गया था कल लोकसभा में भी। बिल्कुल, कल भी हमने देखा था प्राची, इसी तरह की कार्रवाई हुई थी और हम देख रहे हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच में ये रशाकशी जो है वो अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सरकार जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। पार्लियामेंट जैसे लोकतंत्र में जो लोकसभा या राज्यसभा जो संसद की गरिमा है उसको जो है उसकी मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है, ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन सरकार साफ तौर पर कहती है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है और सिर्फ हंगामा ही सदन में होता रहे, ये विपक्ष की मंशा रहती है। इस तरह की बात जो है वो हमेशा से सरकार की तरफ से कही जाती है। बहरहाल आज और कल 2 दिनों की कार्रवाई हमने देखी। एक तरफ हमने लोकसभा में देखा कि किस तरीके से 4 सांसदों का निलंबन वहां पर हुआ। वहां पर विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि सरकार विपक्ष के सांसदों की आवाज न सिर्फ बाहर बल्कि सदन में भी भीतर दबाना चाहती है, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज इसी तरह से उठाता रहेगा। और आज हम ये कार्रवाई देख रहे हैं कि 19 सांसद हैं 5 विपक्षी पार्टियों से, जिनको आज सदन से निलंबित किया गया है और ये सांसद हालांकि कह रहे हैं कि ये अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इनका निलंबन जो है वो जायज नहीं है क्योंकि ये जनता के मसले उठा रहे थे। लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन विपक्ष जरूर कहता है कि उसको अपनी आवाज नहीं उठाना देना चाहती है सरकार। जो मुद्दे विपक्ष चाहता है, जिन रूल्स के तहत विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, उन रूल्स के तहत सरकार जो है उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं कराना, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर सरकार और विपक्ष फिलहाल आमने सामने हैं और ये कार्रवाई की गई है उन तमाम सांसदों पर जो सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे थे, हंगामा कर रहे थे। शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी। आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ हुई है और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ हो रहा है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है और कांग्रेस नेता दूसरे राउंड का विरोध प्रदर्शन। इससे पहले 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पहले दिन 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध किया था। कांग्रेस ने अपनी इस लड़ाई को संसद से सड़क तक लड़ने का फैसला किया है और यही वजह रही कि संसद में हंगामे के बाद कांग्रेसी सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल रहे। हालांकि कांग्रेस के मार्च को विजय चौक पर पुलिस ने रोक दिया। उसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस को भी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।